इस फैमिली को मेंटली टॉर्चर करने वाला, अपने ही घर पर फायरिंग करवाने वाला कोई और नहीं, इनका अपना ही बेटा और भाई है। मेरे सुनने के मुताबिक आपने उसको आग किया हुआ है। आग किया हुआ, मगर मैं चाहता हूँ कि चलो कानूनी तौर से जो इसका बनता है ऐसा वो ले ले मुझसे। तो हम यहाँ रह नहीं सकते, हम छोटे छोटे बच्चों को उठा के कहीं और रह रहे हैं, इसकी वजह से हम जो है ना इस घर में नहीं रह पा रहे। अब ये मेरे ऊपर 4 पर्चे उसने फिर नाजायज़ करवा दिए हैं। इसमें ना मेरी वल्दियत सेम है, ना मेरा इसमें नाम सेम है। बस मैं चाहता कि मकान मुझे दे दो, सारा मकान उसको दे दो, बाकी बच्चों को कुछ ना। हाँ जी, बाकी को कुछ नहीं। जब मैं उनसे बात करने गई हूँ तो उन्होंने मुझे ईंटें उठाकर मारी। अगर वो इतना लालची किस्म का बंदा है ना कि वो उसको अपने बीवी बच्चों की फिक्र नहीं है। यहाँ पे आना, मतलब कि गोलियाँ चलानी, वालिद साहब को फ़ोन पे धमकियाँ देनी, कारोबार उसका यही है, बस लोगों को फराड करना, ठगना बस। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस फैमिली के साथ मौजूद हूं, इस फैमिली को मेंटली टॉर्चर करने वाला, अपने ही घर पर फायरिंग करवाने वाला कोई और नहीं, इनका अपना ही बेटा और भाई है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका अपने ही घर वालों के साथ क्या तनाज़ा है, या वो अपने ही वालिद को टॉर्चर क्यों कर रहा है, यही जानते हैं उसकी फैमिली से। आपके कितने बच्चे हैं? 7 बजे। तो ये जो आपका बेटा आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, या आपके घर पे उसने फायरिंग करवाई, उसने ऐसा क्यों किया? बस वो लालच में। क्या लालच है उसको? उसको पैसों का, मुझसे मैं बीमार था, उसने वो अंगूठे वगैरह मैंने किसी कागज़ पे लगवा लिए हैं। वो कहता कि जी मैंने पैसे दे दिए, ये मकान मिलेगा। फ्रॉड से आपसे अंगूठे लगवा लिए? जी, फ्रॉड से लगवा लिया, और वो अदालत ने फैसला भी दे दिया कि ये झूठा है ये। और उसके बावजूद फिर वो कभी किसी बदमाश को, कभी किसी से पुलिस से कुछ पैसे दे के वो तंग करता है बस बहुत ज़्यादा। तो आपकी उससे कोई बात नहीं हुई? आपने पूछा नहीं उससे कि क्या चाहते हो तुम? बस वो चाहता कि मकान मुझे दे दो, सारा मकान उसको दे दो, बाकी बच्चों को कुछ ना। हाँ जी, बाकी कुछ नहीं। तो आपने कोई FIR वगैरह उसके खिलाफ करवाई है? करवाई, वो सुनते नहीं है। कई दफ़ा करवाई, एक दफ़ा नहीं बल्कि CCP को, IG को, DIG को, सबको करवाई है। उसको बस वो पैसे लगा देता है, उसके बाद वो करता क्या है? वो वही तावीज़ गंडे वगैरह करता है। ये कारोबार उसका यही है, बस लोगों को फराड करना, ठगना बस। और क्या कैसे। और कुछ लोगों की बच्चियों के साथ भी फ्रॉड वगैरह करता है, उनको बिस्ला फुसला कर भगा कर शादी कर लेता है। अभी उसने पहले शादी, अपने बच्चे शादी होने के बाद एक और शादी की, गुजरे की लड़की थी, वो ले गया। उसके बदले में मुझे बड़ी परेशानी उठाना पड़ी। तकरीबन 15-16 लाख रुपए लग गए उसके केस के ऊपर। वो घर पर आ गए उसके घर वाले, मारने पीटने, जो कुछ भी था, बड़ी परेशानी हुई उसके साथ। अब उसको भी छोड़ दिया उसने फिर दोबारा। उसका बच्चा है, वो इसके पास है। क्या आप अपनी जायदाद में से उसको हिस्सा देना चाहते हैं, जो कि ये घर या आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर है? जी हाँ, मेरे नाम है। जो उसका हिस्सा है वो ले ले बस, बाकी तो ये पूरे मकान को जो हथियाना चाहता है वो, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे मेरे। आप उसको हिस्सा देना चाहते हैं? मेरे सुनने के मुताबिक आपने उसको आग किया हुआ है। आग किया हुआ, मगर मैं चाहता हूँ कि चलो कानूनी तौर से जो इसका बनता है हिस्सा वो ले ले मुझसे। बाकी बच्चे क्या करेंगे अगर मैं सब उसको दे दूँगा तो। आप अपने उस बेटे की वजह से ज़हनी तौर पर कितना तंग है? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। वो ये कहता है जी कब्जा मेरा ऊपर है, कब्जा देख रहे हैं आपके सामने, यहाँ कौन बैठा हुआ है। वो हार्ट कितने साल से वो यहाँ पे नहीं रह रहा? वो तो यहाँ पे शुरू से कराची था, यहाँ तो रहा ही नहीं, ना कोई इसका साबित। कई लोगों को भेज चुका है वो सदा के हौसला लेके। तो ये बच्चे, रात को औरतें होती हैं, जब ये देखते हैं बच्चे नहीं हैं तो वो घुस आते हैं अंदर, और फिर वो बदतमीज़ी करते हैं कि भाई मकान खाली करो नहीं तो हम मार देंगे तुम्हें, ये करेंगे वो करेंगे। बड़ा यानी कि हद से ज़्यादा परेशान करता है। क्या आपके बाकी बच्चे जो हैं ये सारे आपके पास ही रहते हैं? हाँ माशाल्लाह मेरे पास रहते हैं, और मेरा साथ है मेरा ये। और कि वो कहता है कि जनाब मैंने इन बच्चों को सामने सबको मैंने वो साइन करवाए, पैसे दिए। कह रहा बहनोई के सामने, किसी के सामने कोई पैसा नहीं दिया इसने मुझे, झूठ बोल रहा है बस। ये सारे बच्चे गवाह मेरे, क्या इनके अगर इनके सामने पैसे देता तो ये कहते हैं ना कि जी किसी की गवाही तो लेता, कुछ करता है, साइन करवाता, कुछ भी नहीं किया उसने। सब पे झूठी FIR करवाई हुई? FIR तो सिर्फ एक पे हुई है, बाकी जो उसने दरख्वास्त दी है वो सबके लिए दी है कि मुझे मारा है। बीवी उसकी, वो तो खुद होता ही नहीं है यहाँ, अपनी बीवी से कहलवा देता है कि जना मुझे मार दिया, मुझे ये कर दिया, कपड़े फाड़ दिए। वाहियात औरत है वो।
इसने पहले भी मेरे ऊपर 9C का पर्चा करवाया था, एक जिसमें मैं 7 माह जेल काट के आ चुका किस हूँ। तरह से करवाया था पहला 9C का पर्चा? पहला 9C का पर्चा मेरा ये दुकान है 80 फुट रोड पे, यहाँ मैं बैठा हुआ था, पुलिस वाले आए, उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा डाला और मुझे ज़बरन जनाब हथकड़ी लगाई। मैं पूछता रह गया कि किस लिए लेके जा रहे हैं, मुझे कोई सवाल का जवाब ना दिया गया और मुझे पीछे के रास्ते से जनाब वो छुपाते हुए। किस थाने की पुलिस थी? पुलिस थी लिटन रोड थाना चुबुर्जी। तो वहाँ पे कुछ मंशियात वगैरह बरामद हुई थी? कोई चीज़ नहीं बरामद हुई, सब चीज़ें उन्होंने अपने पास से डाली हैं, पैकेट बनाए हुए थे लट्ठे के कपड़े में और मुझे कहने लगे जिसके पीछे खड़े हो आपकी तस्वीर खींचनी। मेरे नाम मना करने पे उन्होंने मुझे 5-6 लितर भी लगाए वहाँ पे, जो चित्र कहते हैं जो भी उन्होंने वो मुझे मारा, तशद्दुद मेरे ऊपर किया, मेरे कपड़े उतार दिए वहाँ पे और बाकायदा कपड़े उतार के मेरी तस्वीरें खींच के इस भाई को सेंड की गई। इसके पास मौजूद है मेरी वो तस्वीरें। उनसे मेरी चीखों के अलावा क्या कर सकता है बंदा जब बेबस हो, 4 बंदों ने आपको पकड़ा हो, इतनी ज़्यादती तशद्दुद के बावजूद। अब ये आप पर कितने पर्चे हैं? अब ये मेरे ऊपर जनाब उसने 4 पर्चे और करवा दिए हैं, ठीक है, जिनके बिना पर मुझे ये भी कहा जाता है, फ़ोन पे धमकियां लगाई जाती हैं कि तुम अपना हिस्सा जो है वो मेरे नाम कर दो, मुझे लिख के दे दो, वरना ये अभी 4 हैं, कल 8 तुम्हारे ऊपर और करवा दिए जाएंगे। डरा धमका रहा है कि आप सब अपना हिस्सा छोड़ के सारी जायदाद उसको दे दें। बस सारा घर वो हथियाना चाहता है। वाले साहब हार्ट घर पेशेंट, के अलावा और भी कोई जायदाद है? घर के अलावा कोई मेन उसने घर के ऊपर हमें जो है ना हरासा किया हुआ। अब ये मेरे ऊपर 4 पर्चे उसने फिर नाजायज़ करवा दिए हैं। इसमें ना मेरी वल्दियत सेम है, ना मेरा इसमें नाम सेम है, ठीक है, एड्रेस भी सेम नहीं है। ये भी उसने उसी थाने से कराए हैं, पुलिस स्टेशन लिटन रोड थाना चुबुर्जी। ये फिर 4 पर्चे ये जो मैं दिखा रहा हूँ मेरे हाथ में। जब नाम सेम नहीं है तो आपको कैसे पता चला कि ये पर्चे आप पर? मुझे ऐसे ही की कॉल्स आ रही थी बार बार कि आप थाने पेश हों। मेरे ना पेश होने पर उसको मैंने पूछा भी है फ़ोन पे कि सर क्या मसला है मेरे मतलब। उसने फिर मुझे बताया कि आपके ऊपर 4 पर्चे हैं, आप आ जाएँ, बेहतर है, तो फिर मैं घर पे रेड मार के आपको उठा लूँगा। ऐसी नालायकी पुलिस की कि एक पर्चे में एक बंदा नामजद है, उस पर 4 पर्चे हैं और 4 पर्चों में आईडी कार्ड सेम है जबकि नाम मुख्तलिफ है। ये किस तरह से, किस तर्ज में एक ही थाने में पर्चों में जबकि आईडी कार्ड एक ही दिया जा रहा है और नाम और बल्दियत वो और है, हर पर्चे की मुख्तलिफ है। आपके भाई आप सबको तंग कर रहे हैं, आप भाइयों ने कोशिश नहीं की कि उसके साथ बैठकर बात करके मामलात को हल कर लो? देखें, बात है कि हमने तो काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि बैठ के मामलात को हल कर लें, मगर वो इतना लालची किस्म का बंदा है ना कि वो उसको अपने बीवी बच्चों की फ़िक्र नहीं है। वो पता नहीं बीवी बच्चे उसके हैं कि नहीं है, उसने वो हमारे महल्ले में डाले हुए हैं और वो मेरी बहन उसको सपोर्ट कर रही है, बेफजूल है, वो छोटी है हमारी, हम ना उसको कुछ कह सकते हैं ना इनको कुछ कह सकते हैं। वो कहती मेरे कपड़े फाड़े हैं, मुझे मारा है, कूटा है, मेरी बच्चियों को मारा है, कूटा है। भाभी जो है आपकी झूठे इल्ज़ाम लगा, जो भाभी है झूठे इल्ज़ाम लगा रही है और महल्ले में से 4-5 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम हाथों पैरों के अंगूठे लगा देंगे, नदीम भाई ऐसे है नहीं। हमारे महल्ले के कारी साहब हैं, वो भी कह देंगे नदीम हमारा बेटा ऐसा नहीं है। कारी कलीम साहब उनका नाम है, मस्जिद या रसूल्ला है यहाँ पर हमारे महल्ले के अंदर। तो बात यह है कि ये बंदा शुरू से ही फराडी है। जिस दिन से इसकी शादी हुई ना उस दिन से, उससे पहले से ये फराडी है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू से ये आप लोगों के साथ घर पे नहीं रहता था? जब से शादी हुई है ना उसके बाद ये हमारे घर से चला गया है और उसके बाद ये कराची सेटल हो गया और कराची ही रहता है। इसकी फैमिली भी कराची रहती है और वालिद साहब ने इसको आग भी कर दिया था इसी वजह से कि भाइयों के ऊपर शफकत नहीं मतलब करता था। अब उसके बाद मैं बड़ा भाई हूँ इनका। अब ये सब भाई भी मेरी बातें मानते हैं, इनकी वाइफ भी मेरी बातें मानती है, इनके बच्चे भी मेरी बातें मानते हैं, मैं भी इनकी बातें मानता हूँ। ये मेरे साथ जैसा भी अच्छा बुरा सलूक करते हैं, मगर मैं इनके लिए ना बुरा सोचता हूँ ना मैं सोचूंगा आगे आइंदा के लिए भी। ये इसलिए क्योंकि बड़े भाई के बड़े हक होते हैं और ये हक कह के हमसे लेते हैं कि भाई आपके बड़े भाई हैं, आपका हक है, आप हमारी फेवर करें। तो अब ये कैसा भाई है हमारा जो अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ लैदा हो गया और भाइयों के बारे में सोचा भी नहीं, और अब जब वालिद साहब ने उसको थोड़ी फेवर दी है तो वो जनाब अली उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप क्या करते हैं और आपका भाई क्या करता है? ज़रिया आमदन क्या है आप लोगों का? भाई जी ऑफिस बनाया हुआ हमने, मेरा प्रॉपर्टी का ऑफिस है, ठीक है। वहाँ पे मसलन कि हम काम वगैरह करते, जैसे ये भाई बता रहे हैं दूसरे वाले कि वो यहाँ पे आना, मसलन कि गोलियाँ चलानी, वाले साहब को फ़ोन पे धमकियाँ देनी, मसलन कि सारे मामले थे। वो शुरू से ना यहाँ रहा है ना उसका कोई लेना देना यहाँ पे, ठीक है। अब वो मसलन कि पर्चे पुर्चे करवाती, फिर इसकी बीवी जाकर कि जनाब ये वो जैसे छोटे भाई ने आपको बताया कि ये मामला तो है हमारे साथ। वो इतना परेशान कर रहा है कि सारे बच्चे इतना मसलन कि डरे में, अभी 3-4 दिन से घर पर नहीं थे। वो आती वहाँ से आकर दरवाज़ा बजाती है, फिर 155 पे कॉल कर देती है। वो थाने वाले भी या मसलन के आगे पीछे सब्ज़दार हो गया, ये हंजरवाल थाना हो गया, हमारी कहीं पे कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। मर्द तो मर्द भाइयों को तो हरास कर ही रहा है, बाप को तंग कर ही रहा है, लेकिन घर में मौजूद ख़वातीन भी बहुत तंगी का शिकार है। उसकी वजह यह है कि उसने बिल्कुल अब
अपने बाप के घर के सामने ही रेंट पर घर लेकर अपनी बीवी बच्चों को वहाँ पे छोड़ा हुआ है, और वो आपकी देवरानी है, जेठानी है? जेठानी है। तो किस तरह से आपको तंग कर रही है? वो घर आती हैं, दरवाज़ा बजाती हैं ज़ोर ज़ोर से और अंदर घुस आती हैं, बच्चों को भी तंग करती हैं, चीज़ें उठा के ले जाती हैं। अभी परसों की बात है, फ्राइडे की, हम बाज़ार गए थे मार्केट, तो हमारी छत का दरवाज़ा खुला रह गया, तो वो साथ वालों के घर कपड़े फैलाने के बहाने से आई हैं, तो हमारी छत से नीचे घर में आई हैं और हमारी चीज़ें चोरी करके ले गई हैं। इसकी हमने FIR भी करवाई है। मेरा मोबाइल है, बालियाँ, चैन वगैरह। FIR करवाने गई, उन्होंने हमारी FIR भी नहीं लिखी पुलिस वालों ने, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है पैसे खिलाए हुए हैं, जो चीज़ आ जाती है। जब मैं उनसे बात करने गई हूँ तो उन्होंने मुझे ईंटें उठाकर मारी और कहा कि जो करना है कर लो। बदतमीजी करती हैं? बदतमीजी करती हैं, जाहिल है ना, वही लैंग्वेज यूज़ करती हैं, उस तरह ही जिस तरह वालिद साहब को हमारे तंग कर रही हैं, इस तरह ही हमें भी। बाप भी, इनका शोहर भी धमकियाँ लगाता है, जो बेसिक मेरा जेठ है बड़ा, वो भी धमकियाँ लगाता है कि जी मैं नस्लें ख़त्म कर दूंगा, मैं एक एक को मार दूंगा। खुद वो छुप के बैठा हुआ है, सामने आता नहीं, बच्चियों को और बीवी को सामने किया है। जाहिर है ये बदतमीज़ सी औरत है, 2 नंबर औरत है, 2 नंबर काम करती है। यहाँ भी इसने घर घर सबको मतलब टारगेट बनाया हुआ है अपना। और ये टोटल कितने मरले का घर? फैमिलियाँ हैं, 4 मरले का ये घर है और हम 4 फैमिलियों के साथ बच्चे। इसके अलावा आप लोगों के पास और कोई घर नहीं, ससुर की और कोई जायदाद नहीं, इसके अलावा हमारे पास और कोई ज़्यादा ये वो सारी छत आप लोगों से सबसे छीन लेते से छीनना चाहता है। वो कहता है ये मेरे नाम कर दो, ये शुरू से ही अलग रहा है, इसका निशाना ये घर ही रहा है कि वालिद साहब किसी ना किसी तरह मेरे नाम कर दें। आप बड़ी बहू हैं, छोटी बहू? सबसे छोटी बहू। सबसे छोटी। आपकी शादी को कितने साल? हमारी शादी को 8 साल हो गए। तो 8 साल में आपने कुछ महसूस किया है उसका आना जाना इस घर में, आपके देवर का, या लड़ाई झगड़ा या मतलब इस तरह की चीज़ें वो कब से कर रहा है? ये शुरू से वो ऐसा ही कर रहा है? हाँ जी, शुरू से जब से मेरी शादी हुई है यही मसले मसाइल हैं। धमकियाँ देता है, उसने फायरिंग करवाई हमारे घर पे, छोटे छोटे से बच्चे हैं। हम अभी मेरे हस्बैंड पे उन्होंने झूठे पर्चे कटवा दिए, पहले C9 के केस में अंदर करवाया हुआ था। तो हम यहाँ रह नहीं सकते, हम छोटे छोटे बच्चों को उठा के कहीं और रह रहे हैं। इसकी वजह से हम जो है ना इस घर में नहीं रह पा रहे। बहुत ज़्यादा उसने तंग किया हुआ है। उसकी बीवी, शोहर भी ज़ाहिर है मज़दूर इंसान है, जो कमाते हैं हमने वही खाना होता है, तो वो कामों पे भी नहीं जा पा रहे। पुलिस इनके साथ मिली हुई है, उनका साथ दे रही है, दरवाजे बजाती है, हमें भी तंग करती है। और हमारे हस्बैंड भी फिर ज़ाहिर है काम करेंगे तो हम अपने बच्चों को खिलाएंगे। एक तो हमारी छत छीन रहे हैं, ऊपर से रोज़ी रोटी भी हमें भूखा मार रहे हैं। ये तो इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। नाजरीन, कहते हैं कि जिस्म का अगर कोई हिस्सा गल सड़ जाए तो उसको काट देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन वालिद साहब ने अपने बेटे को जायदाद से आग कर दिया है। उसके बावजूद उसने इनका जीना दुश्वार किया हुआ है और ये इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। FIR करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और उल्टा इन्हीं पे झूठे पर्चे और FIR हो रहे हैं। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।